हेलो, गुड इवनिंग। मैं आनंद कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल माई वे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात, और ये अनुपात और समानुपात की 5वीं क्लास है, यानी कि 5th पार्ट है। इट मीन्स इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन 4 को जाके कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए, वरना समझ में आएगा थोड़ा कम आएगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट हल्का सा मैं करना चाहूँगा कि मैथ अगर है आपके पास, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कैलकुलेशन। जहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, जहाँ आप टाइम का लगाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जोड़ घटा गुणा भाग में प्रॉब्लम है, तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को बचाने के लिए मैं कल से कैलकुलेशन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन की एक सीरीज जो होगी उसमें जोड़ घटा गुणा भाग कंटिन्यू रहेगा, जिसमें स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, या स्क्वायर रूट, जो कुछ भी है वो वहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो कम से कम पर डे मिलेगी, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू रहें। अब स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। तो अब एक प्रश्न आता है, लिखें 8, 11, 4, 6, यानी कि 8, 11, 4, 6। तो प्रश्न ये आता है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। एक सवाल लिख देता हूं मैं, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो ये प्रश्न मोस्ट ऑफ बच्चों को देखने को मिलता रहता है। तो मेरा मानना है कि इससे आप समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसके तो मेथड और भी हो सकते हैं, और ज़रूरी है कि आप इसे देखें अच्छे से। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में बराबर जोड़ना है। अब बराबर जोड़ना है तो कहने का सेंस है कि समानुपात के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है। A अनुपात V समानुपात C अनुपात D, अगर ये समानुपाती हैं तो इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। यहाँ देखें, अगर आपसे कहा जाए 8 की और 6 की गुणा करें तो आप कहेंगे 48, 11 की और 4 की गुणा करें तो कितना कहेंगे, 44। इट मीन्स ये अभी समानुपाती नहीं है। इसमें आप कोई भी एक संख्या ऐसी जोड़ो कि उसको जोड़ने के बाद में इसका गुणनफल, इसका गुणनफल आपस में कैसा हो जाए, बराबर। तो वो कह रहेगा समानुपाती। देखिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा विदाउट पेन। आपको फैन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप प्रश्न समझ पाए तो अच्छे से। एक्स मान के बता रहा हूँ, और करना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है, समझना है कि होगा कैसे, और एक्स मान के आपको करना नहीं है। फिर भी आप याद रखें इस बात को। सवाल का मतलब है कि आप प्रत्येक संख्या में एक्स को ऐड कर दें, क्योंकि प्रत्येक संख्या हम बराबर जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम प्रत्येक संख्या में x ऐड कर रहे हैं। अब इसका मतलब हुआ कि अब ये कैसे हो गया, समानुपाती। अगर अब ये समानुपाती हैं तो इसकी और इसकी गुणा आपस में बराबर होनी चाहिए, इसकी गुणा और इसकी गुणा आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो आप लिखेंगे 8 + x की जो गुणा होगी 6 + x के साथ होगी। इसके बाद 11 + x की जो गुणा होगी वो 4 + x के साथ होगी। ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। अगर आपको 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जब भी अलजेब्रा मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इन चीज़ों को बेसिक से लेके चलूंगा बिल्कुल ही, और अच्छे से समझाऊंगा भी। यहाँ आपके पास समझ लें, ये जो 8 है इसकी गुणा पहले 6 से करें, फिर x से करें। 8 की गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 48। 8 की गुणा x से करेंगे तो 8x, प्लस x की गुणा 6 से करेंगे 6x, x की गुणा x से करेंगे x² इक्वल टू। ऐसे यहाँ पर 11 की जो मल्टीपल 4 से करेंगे तो 44, प्लस 11 की इंटू x से करेंगे तो 11x, प्लस 4 का x के साथ तो 4x, प्लस x का x के साथ x²। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये भी x², ये भी x², दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं। जैसे ही आप इसको उधर या उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस का होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप 8 और 6 14x, और यहाँ देखें आप 11 और 4 15x। तो कहने का मतलब है ज़्यादा कितना है, 15x।
तो 14x को इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 15x माइनस 14x। तो यहाँ पर क्या बचा है सर, 48 माइनस 44। 8 में से 4 गए तो 4 बचा है। 4 किसकी वैल्यू, x की। तो कहने का सेंस है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए। समझ पा रहे हैं आप? और देखते रहना, आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। और आप चाहे थोड़ा सा ऐसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे रफ कर दूंगा अभी, उसके बाद आपको दिखेगा नहीं नीचे का। अब इसे करना कैसे है, अच्छे से समझना है इसे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। फर्स्ट और लास्ट की गुणा करें, 8 की 6 से गुणा करें, कितना हो जाएगा 48। 11 की 4 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 44। इन दोनों में हमने क्या किया है, इनटू। समझ में आया है नहीं? मतलब फर्स्ट की लास्ट से गुणा करनी है, सेकंड की थर्ड वाले से गुणा करनी है, यानी कि पहले दोनों की गुणा कर लेनी है। इसके बाद देखें, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, यहाँ पर ये है, यहाँ देखें, यहाँ पर 48 आया था और यहाँ ये क्या आया था 44। कहाँ से आया था, 11 की गुणा 4 से हुई थी और 8 की गुणा 6 से हुई थी। तो कोई ट्रिक नहीं होती, याद रखना। अब ट्रिक का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट को आपके सामने पेश कर देना, अपना नाम देके वो ट्रिक बन जाती है। ट्रिक याद हो या आपको आती हो, उससे पहले जरूरी है आपको बेसिक भी आता हो, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखें, 8 को और 6 को क्या कर दें, जोड़ दें। 8 और 6 14। उसके बाद में 11 को और 4 को क्या कर दें, जोड़ दें, कितना हो गया 15। यहाँ तक क्लियर? पहले फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड की इंटू कर लें अलग अलग, जैसे कि यहाँ 48 एंड 44 आ चुके हैं। वैसे ही जिन जिन का हमने इंटू किया उन्हीं को ऐड कर लें, फिर दोनों का डिफरेंस कर दें। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। तो इसे कहा जाएगा 1 की वैल्यू 4। तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए। ये जो 1 है ये एक्चुअल में जिसे आप x मानते हो वही है। यहाँ देखें, x की वैल्यू 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं इसे रफ करता हूँ और एक बार आपको फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने आपको क्या समझा दिया। 8 11 4 6, फिर से देखें एक बार आप। 8 11 4 6, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा। 8 की गुणा 6 से करें, 8 6 48। 11 की गुणा 4 से करें, दोनों ही गुणा है तो ये हो जाएगा 44। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ दें, 11 और 4 15। इसके बाद इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, 8 और 6 14। ये जोड़ा गया है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 4। तो यहां से कहेंगे 1 की वैल्यू 4। तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए। इस 4 को जोड़ने से होगा क्या, वो भी देख लीजिए। 8 में 4 जोड़ोगे, 8 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 11 और 4 15, 4 और 4 8, 6 और 4 10। ये कैसे हो चुके हैं अब, समानुपाती। तो देखें, 12 की गुणा करें 10 से तो कितना हो गया 120। 15 की गुणा करें 8 से तब भी कितना हो गया 120। तो ये कैसे कहलाएंगे, समानुपाती, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकंड एंड थर्ड की जो इनटू होगा वो आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। और बराबर है तभी ये समानुपाती होंगे। आगे सवाल लिखता हूं आपके लिए, अगर आपके समझ में आया है तो, क्योंकि अब x नहीं मानना, इतना आप याद रखें। अब लिखें आप 4 10 12 और 24 कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाएं। तो यहां देखें, फर्स्ट की लास्ट से गुणा करें, 4 की गुणा 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। ऐसे ही यहां देखें, इन दोनों की गुणा करें तो कितना हो जाएगा 120। ये हमने गुणा किया है। अब फर्स्ट का और लास्ट के साथ गुणा करें, फर्स्ट का लास्ट के साथ, तो जोड़ करें। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 को और 24 को, तो कितना हो जाएगा 28। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 22। इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं मैं
तो कितना है 6। इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं तो कितना है 24। तो कहा जाएगा 6 की वैल्यू कितनी 24। तो जरूरी नहीं यहाँ पर ऊपर हर बार 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 6 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी 6 से डिवाइड कर दें, 6 चौक 24। ये महज एक इत्तेफाक है कि इसमें भी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 4 जोड़ा जाए, ताकि ये कैसे हो जाए समानुपाती हो जाए। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन रहते हैं दिए छोटे छोटे, 2 3 5 7। आप ऑप्शन की हेल्प लें, जो भी यहाँ है और यहाँ है उसमें 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़े, इनकी गुणा करें, इन दोनों की गुणा करें, अगर बराबर हो जाए तो भाई आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन की हेल्प नहीं ले पाते हैं तो फिर आपके लिए ये फॉलो करना पड़ेगा। आगे एक सवाल, अब 2 या 3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं देखने के बाद में, फिर आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं मुझे, अगर आपके समझ में आया है तो, या फिर एक सवाल आपको और समझा दिया जाए। लिखें 6, 14, 18, 38 कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो आप इसे रिप्लाई करें। ऐसा है, ये आपको छोड़ ही देता हूँ मैं।